हमको भी छात्र के साथ शांतिपूर्वक राजभवन घेराव कर, तो तब पर भी उन्होंने जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठा के कोतवाली थाना ले के गया। फिर मेरी मम्मी पापा को मारा गया, हमको मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा। भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी उन सबको पहले हटाएंगे, शिक्षा व्यवस्था में देखेंगे, यही सब करेंगे। उस दिन जब पुलिस ने आपको जब उठा लिया तो आपने उनसे क्या कहा कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको तो नहीं उठाना चाहिए। खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि। छात्र प्रदर्शन में एक लड़के ने सबकी नजर अपनी तरफ आकर्षित की और वो आज वायरल बॉय आदित्य के नाम से जाना जा रहा है। हमारे बीच बैठा है आदित्य, जो कि वायरल बॉय है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वायरल क्यों हुआ, आखिर आदित्य के साथ उस दिन प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ और आदित्य वहां कैसे पहुंचा। आदित्य, आप वहां प्रदर्शन में थे, मैंने भी आपको देखा, आप बहुत एक्टिव थे, हर छात्रों के बीच में जाकर के आप आवाज उठा रहे थे, लेकिन आप वहां क्यों गए थे और कैसे वहां पहुंचे आप? हम छात्र के समर्थन के लिए गए थे और हम इसीलिए पहुंचे थे ताकि हम छात्र का समर्थन कर सके। और एसपी साहब ने ये अपराध करवा के भाग रहे थे। मैंने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया और उन्हें बोला, सर अपराध करवा के कहाँ भाग रहे हैं? तो उन्होंने गाड़ी और तेज करके निकल दी। तो फिर मुझे आईपीएस और एसपी डिटेन कर लिए और डिटेन करके मुझे ले गए, ये एम्बुलेंस में बैठाए। तो बोले चलो हम तुम्हारे स्वास्थ्य विभाग के लिए ले जा रहे। तो हम बोले सब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आपको ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो बोला घर ले चलते। तो हम बोले अभी हमको घर भी नहीं जाना, हमको अभी छात्र के साथ शांतिपूर्वक राजभवन घेराव करना। तो तब पर भी उन्होंने जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठा के कोतवाली थाना ले के गया। फिर मेरी मम्मी पापा को मारा गया, हमको मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा गया। फिर एसपी साहब ने धमकी दिया कि अगर अब से तुम जाओगे तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा पे एफआईआर दर्ज करेंगे। और हम तो यही मोदी जी से गुहार लगाना चाहते हैं, मोदी जी हम लोग से मिले, 24 घंटा का टाइम देते हैं कल तक, नहीं तो हम लोग परसों गर्दानी बाग में धरना पे बैठेंगे। मोदी जी हम लोग से मिले, नहीं तो हम लोग को बुला ले मोदी जी, नहीं तो हम लोग राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे, जीतन राम मांझी जी से भी मिलेंगे, फिर चिराग पासवान जी से भी मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिलेंगे, दीपक प्रकाश कुशवाहा जी से भी मिलेंगे, लालू जी से भी मिलेंगे और राबड़ी देवी जी से भी मिलेंगे और नीतीश कुमार जी से भी हम लोग मिलेंगे। क्या आप इतने नेताओं के नाम ले रहे हैं? इन सब से मिलेंगे और फिर हम लोग अपनी मांगों को पूरा करेंगे। काहे कि सम्राट चौधरी जी से भी मेरा गुहार है कि न्याय दे हम लोग को। क्या न्याय, किस न्याय की बात कर रहे हैं? यहाँ इसी के लिए कि मेरे माता पिता को गरीब समझ के मारा गया, कि अगर यही कोई पैसा वाला रहता तो उनको नहीं मारते, इसीलिए। ये बताइए आदित्य कि आप वहां क्यों गए थे जब आप पता था कि आप एक छोटे बच्चे हैं, प्रदर्शन में इस प्रकार से प्रशासन आप पर लाठी चार्ज कर सकती थी, आपको डिटेन भी कर लिया, आप वहां गए कैसे थे? हम वहाँ पे इसीलिए गए थे ताकि हम छात्र का समर्थन कर सके और मुझे उठा लिया गया। आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? हाँ पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते 1 क्लास में, हैं? स्कूल में पढ़ते हैं? संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल में। बताइए, आपको जानकारी कहाँ से मिली कि वहां उस दिन प्रदर्शन हो रहा है और आप वहां पहुंचे? हम न्यूज से सीखे। देखते हैं आप? हाँ पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, न्यूज भी देखते हैं? हाँ, 15 मिनट या आधा घंटा। जो आप तमाम नेताओं के जो नाम ले रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये नेता आपकी बात को सुनेंगे, न्याय मिलेगा? जरूर सुनेंगे, सब नेता हमारी बातों को जरूर सुनेंगे। ये बताइए आदित्य कि आप ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पे तो कार्रवाई होना चाहिए। तो उस दिन जब पुलिस ने आपको जब उठा लिया तो आपने उनसे क्या कहा कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको तो नहीं उठाना चाहिए था? उन सब ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान का उल्लंघन किया। हाँ, और हम तो ये भी कहना चाहते हैं अभी भी हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ है। अभी भी कह रहे हैं कि भारत देश आजाद नहीं हुआ, आप 6 साल के लड़के। क्योंकि अभी भी समझिए अंग्रेज का जमाना है। मैं बस पे चढ़ा और भारत माता का झंडा फहरा दिया, बस उसी में मुझे डिटेन कर लिया गया। हाँ संविधान की भी बात कर रहे हैं आप, 1 क्लास में हाँ, पढ़ते हैं? संविधान भी पढ़ते हैं और साथ में भागवत गीता भी। हाँ, और भगवत गीता भी आप समझते हैं? हाँ, आप 6 साल के हैं, अभी आपके पास खेलने कूदने का समय है, ये सब चीज करने का समय है,
छोटी छोटी बदमाशियां करने का समय है। आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं और आप आंदोलन में भी दिखाई हाँ, गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे ही। देते। किस साल के आदित्य, खेल कूद से ज्यादा आप इस चीज पर ध्यान देते हैं? खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। पढ़ाई लड़ाई साथ साथ। पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ। हाँ, हम लोग करेंगे। आगे चल के आपको क्या बनना है? आगे चल के देखिए, अब जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। पता है आपको कि जिस हिसाब से अभी शिक्षा व्यवस्था है, आप सुधार कुछ कर पाइए? आदित्य, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जैसी पढ़ाई वैसी नौकरी। छोटे बच्चे हैं आप, आपसे स्कूल में या आपके आसपास के लोग आपसे कहते नहीं है कि ये सब चीज नहीं करना चाहिए? आपके माता पिता आपको रोकने की कोशिश नहीं करते? कहते नहीं कि आप खेला कूदा करिए, स्कूल जाइए? माता पिता रोकते हैं, पर ये हम कहना चाहते हैं, आईपीएस और एसपी मेरे माता पिता को मारे। इसका दाग भी है इधर, ये देखिए। हाँ, हाथ में भी मारा गया है ना। माता से भी बातचीत करेंगे कि जी उस दिन क्या हुआ था, आदित्य के साथ क्या हुआ उन्होंने बताया। आप भी वहां मौजूद थी। आखिर आपका बेटा वहां क्यों गया और आपके साथ क्या बढ़ा? अपने चला गए, मैं चला गए तो उसके बाद में हमें से पीछे से आवाज उठाने की कोशिश की वहां? वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो बोला कि कुछ नहीं बोला, फिर बोला कि चुप रहोगे कि नहीं तो फेन मारेंगे। धमकी आपको दी गई? जी, फिर बोला कि बच्चा के आज दिन से ले जाइएगा कहीं भी दर्शन में, अथी में, मतलब प्रदर्शन में देख लेंगे तो आप लोग के। तो ये बताइए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता वेता बनने का विचार है? अब देखिए, जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए, क्या करिएगा? अगर हमको एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए तो पहले ये सब भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको पहले हटाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में देखेंगे, यही सब करेंगे। कर लीजिएगा एक दिन में? एक दिन में क्या नहीं कर सकते, अगर चाह गए तो 1 घंटा के अंदर सब कर देंगे। घंटे के पर अंदर? कोई चाहते ही नहीं है। कौन नहीं चाहता है? अब हम उनका नाम बता दे किसी का, चलिए, वो तो तुरंत कर देंगे। देखिए जितनी इनकी उम्र है उससे बड़ी और उससे ज्यादा इनकी सोच है। ये क्लास 1 में पढ़ते हैं, लेकिन विचार बिहार बदलने की भी रखते। जो उस दिन सड़क पे हजारों की संख्या में जो बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, उनके साथ हुआ। फिलहाल आदित्य ने क्या कुछ कहा और उनकी माता से भी हमारी बातचीत हुई। किस प्रकार से प्रशासन की जो बर्बरता अपनाई गई है आदित्य के परिवार के ऊपर, आदित्य के ऊपर। 6 साल के बच्चे को डिटेन किया गया, उसके बाद किस प्रकार से बिहार की पुलिस की रवैया रही है, ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुल करके बात की। अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये आवाज पहुंच पाती है। क्या आदित्य जब गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठेंगे तो आगे आदित्य किस प्रकार से बिहार को बदलने का एक नया रास्ता अपनाएंगे।